अगर बलात्कार के लिए शरीयत जरूरी है। अगर कोई मुसलमान बलात्कार के आरोप में दोषी होगा तो क्या करेंगे? संविधान को मानेंगे कि शरीयत को? कोई मुसलमान किसी लड़की को देख रहा होगा तो संविधान को मानेंगे कि शरीयत को? कोई मुसलमान किसी लड़की को छेड़ेगा तो शरीयत को मानेंगे कि संविधान को? यहां आईपीसी धारा में जो एफआईआर दर्ज की जाएगी उसको माना जाएगा। शरीयत पे और देखिए, हमने कोई डंडा नहीं चलाया, आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने कोई लाठी डंडा नहीं चलाया, हमने कोड़ा मारने के लिए हुक्म नहीं दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। हमने सिर्फ शरीयत की बात बताई है कि शरीयत का हुक्म यह है कि जो महिला अगर जाएगी संविधान को लेकर सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग संविधान का इस्तेमाल करके ये शरीयत फैलाने की बात करते हैं और शरीयत की ही बात कर लेते हैं। मौलाना साहब या जो भी हैं आप, मुफ्ती साहब, आप एक बात बताइए, आपने फतवा जारी किया और ये पहली बार नहीं, आप हर दूसरे दिन किसी ना किसी कोई कुछ करता है, आप अपना वीडियो बना के जारी कर देते हैं और आप मुफ्ती हैं और कोई भी मुफ्ती होता है जो भी फतवा जारी करता है तो उससे एक सवाल पूछा जाता है। फतवे का मतलब होता है विद्यानाथ ओपिनियन। अगर आप मुझसे आपने सवाल पूछा है तब मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आपने नहीं पूछा रहेगा तो मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगी या फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो मैं इनको कुछ पूछने ही नहीं जाता है क्या? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि इनसे सबसे पहले तो किसने फतवा मांगा, कौन मांगता है? नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा, सारा अली खान के फतवा के खिलाफ फतवा, महिलाओं के खिलाफ फतवा, हर दिन ये एक वीडियो बना के जारी कर देते हैं अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए। एक सेकंड, अगर आप कह रही हैं कि फतवा का मतलब यह है कि अगर अंबर जैदी को लगता है कि ये सही है या गलत है, सलाह लेने के लिए जाना चाहिए। फतवा एक मुफ्ती से सलाह मांगी जाती है, ओपिनियन तो मांगा जाता है, क्यों दे देते हैं? एग्जैक्टली माय पॉइंट कि शरीयत पे ही बात कर लेते हैं ना। शरीयत में फतवा, सपोज मैं मुसलमान हूं और मुझे किसी मुफ्ती से सलाह लेनी है कि भाई मैं फलानी चीज करूं नहीं करूं, जैसे कि बोल रहे थे कि जो भी खानदानी चीजें होती है उस पे शरिया के हिसाब से चलेंगे, तो सबसे पहले आप एक मुफ्ती हैं, आपसे कौन हर दूसरे दिन फतवा मांगता है ये उल्टी सीधी चीजों के खिलाफ जिससे देश भर में उन्माद फैलता है? मुझे कैसे पता चला होगा ये लेटर आपने लिखा है, किसने लिखा है, कहां से पता चला है किसने लिखा है? आप खुद ही अपनी फैमिली में से किसी से करवाते होंगे। आप ऑफिशियल साबित कीजिए कि देश से बहुत लोग परेशान होते हैं और आपसे हर दूसरे दिन इस तरह के फालतू के सवाल करते हैं और आप इस तरह की फालतूगिरी करने के लिए टीवी पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं यहूद व नसारा की नकल करनी हराम है। आप कल ही परसों बोल रहे थे जो आपने नए साल और म्यूजिक के लिए फतवा जारी किया था। आप एक बात बताइए, आप बात करते हैं देश के लोगों को जोड़ने की, लेकिन आप सबसे ज्यादा मुसलमानों का, इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। देश भर में जो मुसलमानों को नफरत से देखा जाता है वो आप लोगों की वजह से देखा जाता है। अल्लाह दिलों के हालों को जानता है। मैं खुद महाकाल मंदिर गई हूं, एमपी चुनाव हुए थे, कैंपेनिंग के लिए मैं गई थी, मैं खुद गई थी महाकाल मंदिर। मैं खुद मुसलमान नहीं रही, मैं मुसलमान हूं, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूं, रोजा भी रखती हूं, मैं 3 महीने के रोजे रखती हूं, तो क्या मैं लेकिन आपने तो महाकाल के दर्शन कर लिए ना? मैं महाकाल गई थी यार, मुझे बहुत वो कह रहे कि आपने अगर एक बार इस्लाम में होते हुए किसी और के सामने सर झुका दिया तो आप इस्लाम, यही बोल रही हूँ कि आपको कैसे पता? अल्लाह, आप कहते हैं कि शरीयत के दायरे में है, उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी और उनके ये लगेंगे वो लगेंगे, कोड़े लगेंगे, दोजख में जाएंगे, आपको कैसे पता? अल्लाह, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ठीक है अंबर, ओके, वापस लौट कर आऊंगा। मोहम्मद फैज खान साहब, किसी आतंकवादी के खिलाफ कभी कोई फतवा क्यों नहीं जारी होता? उसके लिए तो ये लड़ने आ जाते हैं कि मुसलमान है इसने उठा लिया, इसने पकड़ लिया। रुक जाइए शाहबुद्दीन रिजवी साहब, रुक जाइए। किसी मुसलमान के खिलाफ फतवा जारी किया आपने? किया तो दिखा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बेशक विद्या भैया, आइए ज्ञान की बात करें, विजडम की बात करें, तर्क की बात करें, विद्या की बात करें। जो फतवा है वो कायदे से तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन और तमाम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ आना चाहिए। जैश मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो आतंकवाद फैला रहे हैं और इस्लाम की गलत छवि पेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा आना चाहिए। इस्लाम क्या है ये जानने के लिए ना आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना हदीस पढ़ेंगे, आप देखेंगे मुसलमान का किरदार। वो आतंकवाद फैलाएगा तो आप सोचेंगे कि वो आतंकवादी है, और ये लोग जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आतंकवाद को प्रोटेक्ट करना ही इस्लाम है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्या भैया, एक बात समझ लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भारत में इस्लाम लेकर आए, जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे। उनकी दरगाह में 2 देग है, वहां पर आज तक गो मांस तो दूर, चिकन का मांस भी नहीं बना, चिकन भी नहीं बना, बनता है तो मीठा चावल भगवे रंग का।
हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य हुए हजरत अमीर खुसरो, उन्होंने लिखा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ, मोहे सुहागन की नीरे तो से नैना मिला के। तो वो भगवे रंग से और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कव्वाली से और सुहागन के प्रतीक से और हजरत वारिस अली शाह के यहाँ आज भी होली मनाई जाती है देवा शरीफ में। तो सूफियों ने, संतों ने सबको जोड़ने के लिए सब कुछ किया। तो ये क्या कर रहे हैं जी, ये सामाजिक, होली का ये सामाजिक, दिवाली का त्योहार है, मिठाई खा लीजिए। एक धर्मगुरु थे, अभी उन्होंने कहा कि ये सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या ये सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं? और ये दिल्ली में जो आत्मघाती बनकर फट गया, उसके खिलाफ फतवा नहीं जारी किए। वो लखनऊ वाली जो डॉक्टर है, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। इसके अलावा जो जो लोग पकड़े गए उनके लिए तो ये लोग लड़ते रहे कि भाई मुसलमान होने की वजह से सजा दे रहे हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान देखकर सजा दी जाती है। इस देश में अल्पसंख्यक बहुत परेशान है। फैज खान साहब, देखिए, दो चीज है। आतंकियों को एक तो ये स्वीकारना चाहिए तमाम मुफ्ती मौलानाओं को कि ये मुसलमान हैं। जैसे ही कोई आतंक की घटना करता है वो बच जाते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, तो सुधार का काम हो ही नहीं पाता है। भाई स्वीकारो कि मुस्लिमों में कुछ गड़बड़ आ गई है और हमको उसको सुधार का कार्य करना है। या तो दूसरा काम ये करते, विक्टिम कार्ड खेलने लगते। भाई यदि वो चोरी कर रहा है तो उसे जेल में डाला जाएगा। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड फैज खान साहब, एक सेकंड फैज खान साहब, रोक रहा हूं। आतंकवाद अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डालना चाहिए कि शरीयत के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए, उनके ताने बाने के लिए उनका शरीयत है। पारिवारिक मामलों में भैया, विद्या भैया समझिएगा बात को, जब भी सिविल केस आते हैं कि भाई 4 शादी करना है, कि लड़की को अधिकार देना है कि नहीं देना है, तो ये घरेलू मामले इसमें। लेकिन क्रिमिनल केस में कहते हैं चोरी किया तो हाथ काट देंगे मुसलमान ने। तो नहीं साहब, यहां पे भारत का संविधान चलेगा, आईपीसी चलेगी। यानी क्रिमिनल कोड में समानता चाहिए। कोई मुस्लिम हत्या करे या रेप करे तो उसका सरकलम करना चाहिए। तो नहीं, वहां आईपीसी मानेंगे। लेकिन जहां फायदे की बात है, 4 शादियां करना है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फायदे की बात नहीं है, जिससे इनको लगता है कि सिर्फ इनका फायदा होगा। फायदे की बात नहीं है, किसी मुसलमान के फायदे के लिए फतवा जारी नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आत्ममुक्ता में करता हूं और करता रहूंगा। ये आत्ममुक्त हो जाते हैं इसी बात से कि मैंने फतवा जारी कर दिया, मैं पढ़ा लिखा हूं, स्कॉलर हूं, मैं विद्वान हूं, मेरा काम ही है फतवा जारी करना, मैं फतवा जारी करता रहूंगा। दिल्ली ब्लास्ट वाले के लिए नहीं करूंगा, वो जो डॉक्टर पकड़ी गई लखनऊ वाली उसके लिए नहीं करूंगा, और भी जो इस तरह के कामों में पकड़े जाते हैं उनके लिए नहीं करूंगा। हर्षा रिछारिया जी, तो क्या मतलब मान लिया जाए कि इन लोगों का काम है कि भाई अगर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर बैठना चाहते हैं, कोई मुसलमान जाकर मंदिर में पूजा पाठ करना चाहता है, अंबर जैदी जाकर महाकाल के दर्शन करके आ जाती हैं, तो इसको तोड़ देंगे? लोग कहेंगे नहीं, उधर मत जाना, उधर हिंदू हैं, और फिर भाईचारे की बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एक तरफ ये बात करते हैं एकता की, सामाजिक एकता की, फिर बोलते हैं कि हमारे साथ समाज में गलत हो रहा है, हमारे साथ देश में गलत हो रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ जब बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश में, चाहे वो दिल्ली वाला कार बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे उसके अलावा छांगुर बाबा वाला केस हो, छांगुर बाबा के खिलाफ कितना फतवा जारी हो गया, जिन्होंने इतना लव जिहाद का इतना बड़ा ट्रैप फंसाया था, इतना जाल बिखेरा था, तब कौन सा फतवा जारी हो गया था? कितने लव जिहाद के केसेस हो रहे, किस किस के खिलाफ ये फतवा जारी कर देते हैं? ये सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये मंदिर चलेगा तो फतवा जारी हो गया। आप नेट पे देख लीजिएगा, मैंने फतवा जारी किया छंगूर बाबा के खिलाफ, आपको जानकारी है? आपको अच्छा, जानकारी तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और ये जितने डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी उनके खिलाफ कितना फतवा निकाला आपने? कितना फतवा निकाला? फिर तो बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि आपके मुस्लिम लॉ के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से वहाँ पे कपड़े उतारना या इस तरह के कपड़े पहनना बैन होता है, वहाँ पे बुर्का हिजाब ये सब चलता है। तब आपको तो पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए कि इन सबको मुस्लिम कम्युनिटी से हम निकालते हैं क्योंकि इन लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये शराब पी रहे हैं, ये पार्टीज कर रहे हैं, सबके खिलाफ आपको फतवे निकालने चाहिए। तब तो आप बड़े अच्छे से आप लोग लेकिन एक बात ये है साध्वी जी, साध्वी हर्षा रिछारिया, बात ये है ना कि ये फतवा जारी क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो यही है। अरे फतवा 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 काहे का फतवा, किस बात का फतवा? अगर देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, शरीयत में आप रखिए, ये आपका धार्मिक मामला है,
लेकिन अगर देश के संविधान में आप विश्वास रखते हैं, छोड़ दीजिए ना। जिसको मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे रहेगा। जिसको मन करेगा जब मंदिर जाएगा, जब मन करेगा मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों को जब अटेंशन नहीं मिलती है, उन्हें कोई पूछता नहीं है ना, तब उनको अटेंशन सीकर होते हैं। कुछ लोगों को अटेंशन पाने के लिए उनको रोज नए ये निकालने पड़ते हैं कि भैया अब कैसे मैं मीडिया में हाईलाइट हो जाऊं, अब कैसे 4 लोग मुझे जाने। उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।